हाय एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इस लेक्चर में आज सीखने वाले हैं वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का पूरा आसान से आसान तरीका से सीखने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखना है। बस देखने के साथ ही आप लोग गारंटी के साथ बोलते हैं इस वीडियो के बाद ऐसा कोई जो होगा आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग उसको छोड़ देंगे, है ना। बस आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को आए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बस शुरू से इतना आप लोग को भरोसा दिलाना चाहते हैं हम कि अगर आप लोग मेरा ये वीडियो अगर कंप्लीट कर लिए ना तो जितना सारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता है वैसा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है आप लोग से। बस आप लोग तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग देखते हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देखिए और कॉपी कलम नहीं निकालने उसको निकाल लीजिए। इसको बार बार बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इसी तरह जोर और शोर से अपना ये चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब जितना सारा वृत्त होता है, कितना सारा होता है? वृत्त तो एक ही होता है। वृत्त तो एक ही होता है, लेकिन उससे संबंधित मतलब उसको काट देंगे, उसको कहीं कहीं से कुछ त्रिज्या वगैरह से काट देंगे तो उसे जो बन रहा है डायग्राम उसका क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखेंगे। बस आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है और बने ही रहना है, ठीक है। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, रहना है। और छोटा सा और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जैसे हम पीछे जो पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में आप लोग देखिएगा तो हम वृत्त चैप्टर कंप्लीट किए हैं, वृत्त चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो जो सब बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो में आ चुके हैं उससे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आगे उसको कंप्लीट कर ले। छोटा सा रिक्वेस्ट यही है कि आगे उसको वृत्त जो पढ़ाए हैं उसको कंप्लीट करके इसको देखो, तब ये पूरा फील होगा। फील करने का मतलब समझ रहा है ना? हाँ, समझ भी रहा होगा तो फील होगा, मतलब मजा आ जाएगा पढ़ने में। बस आप लोग उसको कंप्लीट कीजिए और यहाँ पे आइए। बस यहाँ पे जैसे खाना परोस के मिलता है उसी तरह हम परोस के आप लोग को बताएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग अपना वृत्त चैप्टर को क्या करते हैं, वृत्त से संबंधित चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग वृत्त चैप्टर में वृत्त के बारे में कुछ बातों को समझे थे, बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग क्या समझे थे वृत्त? आगे हम लोग वृत्त बोलते किसको थे? वृत्त बोलते उसके थे कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई वक्र किसको बोलते थे? याद है ना? हाँ, खींचे गए वक्र को उसी को बोलते थे वृत्त। वृत्त किसको बोलते थे? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींची गई एक वक्र रेखा को हम लोग क्या बोलते थे? तो वृत्त बोलते थे। ये तो आप लोग भूले नहीं होंगे, भूल गए होंगे तो आधा गया होगा, है ना। हाँ, तो हम लोग वृत्त के बारे में तो जान चुके थे, तो वृत्त के बारे में आप लोग जान चुके हैं, पहले भी पढ़े होंगे। और नहीं पढ़ेंगे तो आज आप लोग अच्छा से पूरा बेहतरीन से ऐसा पढ़िए ना, आप लोग ऐसा पढ़िए कि दूसरे को बता सके, कि कोई भी आपके भाई हो या फिर छोटा बच्चे हो आप लोग उसको पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़िए कि हम लोग को किसी को बताना हो तब थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझेगा, मतलब फील करके समझेगा, है ना। तो देखिए इसको हम वृत्त बन गए, मतलब वृत्त हो गया ये वृत्त, ठीक है। वृत्त के बारे में समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग वृत्त का जो होता है क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। क्षेत्रफल का वर्ड मतलब क्या जानते हैं आप लोग? क्षेत्रफल का मतलब क्या जानते हैं? तो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब क्या होता है वो आप लोग जानते हैं ना? नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा। क्षेत्रफल कहने का मतलब है क्षेत्र का फल। मतलब क्षेत्रफल मतलब ये नहीं समझिएगा जितना क्षेत्र में फल लगाएंगे उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। एक तरह से हम लोग याद करने का ट्रिक है ये, हम लोग इसी तरह आप लोग को बताएंगे। एक क्षेत्र मतलब जानते हैं ना, ये जैसे क्षेत्र हो गया, जैसे आप लोग जहाँ पे खड़े बैठे होंगे रूम में, तो वो जितना आपको दिख रहा है रूम का जितना सारा जहाँ पे हो गए आप बैठे हुए, जितना सारा रूम का साइज है उसी को बोलते हैं क्षेत्र, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र मतलब होता है कि जितने सारे क्षेत्र आप देख रहे हैं उसमें अगर फल लगा दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा ना। ये मजाक था, है ना। उसको क्षेत्रफल नहीं बोलते हैं। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? तो क्षेत्रफल उसको बोलते हैं कि अगर हम अपने आगे दैनिक देशी भाषा एग्जाम्पल दें, क्या देसी भाषा वाला एग्जाम्पल, चलो देशी भाषा में आगे बताते हैं। कोई किसान के बेटे होंगे तो जो खेती करते हैं, जैसे खेती करते हैं कोई, जैसे मान के चलो आज हमको धान वगैरह लगाना है, एक खेत है, इतना बड़ा खेत है, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग को, इतना बड़ा खेत है, ये खेत है, इसमें हमको धान लगाना है, पूरा लगा देना है। तो कितना सारा धान लगाएंगे ये खेत में, कितना सारा धान लगाएंगे वो क्षेत्र पर ही डिपेंड करता है। जितना सारा बड़ा क्षेत्र होगा उसी पर डिपेंड कर रहा है ना। तो जितना सारा हम लोग धान लगाएं उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। मतलब ये क्षेत्र में कितना सारा धान को लगाए हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग एरिया। क्या बोलते हैं इसको? एरिया। तो क्या बोले, जितना सारा ये जितना खेत था ना उसमें जितना सारा आप लोग धान लगा पाएंगे उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह ये सर्किल का क्षेत्रफल का बात होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो क्या वृत्त के जो अंदर जितना सारा ये भाग होगा, अंदर वाला भाग,
जितना सारा हम लोग कर्व रेखा से मतलब वक्र रेखा से बंद करके जो अंदर वाला भाग बच रहा है ना, अंदर वाला भाग जो है उसी को हम लोग अंदर वाला भाग को अगर पेंट करते हैं तो पेंट करने में कितना सारा रंग लग रहा है वो डिपेंड करता है क्षेत्रफल पर। क्या किस पर डिपेंड करता है? तो क्षेत्रफल पर। हाँ, तो क्षेत्रफल मतलब हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग क्षेत्रफल के बारे में समझ गए क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। और एक होता है परिमाप होता है जिसको आप लोग वृत्त के लिए परिधि होता है, और अन्य सारा जैसे आयत रहा वर्ग रहा उसके लिए क्या होता है? परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। परिधि और परिमाप पेरीमीटर दोनों का सेम होता है। ठीक है, क्या वो बोले? परिधि और परिमाप जो होता है वो दोनों सेम ही वर्ड है, सेम ही वर्ड है। सिर्फ परिधि किसके लिए यूज होता है, किसके लिए उपयोग होता है? तो ये वृत्त के लिए उपयोग होता है। किसके लिए परिधि उपयोग होता है? तो वृत्त के लिए। तो ये परिधि मतलब क्या होता है? परिधि मतलब, तो परिधि मतलब ये होता है कि परिधि मतलब जितना सारा, हम खेत से बता रहे हैं। ठीक है, अभी क्या बोले थे? खेत में जितना सारा धान आप लोग लगाएंगे उसी को बोलते थे क्षेत्रफल। अब ये खेत के जो चारों साइड जिसको बोलता है, जिसको एयर तुम एक साइड से बोलता होगा, एयर जानता है ना? नहीं जानता होगा, जान दो कि ये जो चारों साइड का बाउंड्री है, यहाँ पे अगर आप ये खेत में बाउंड्री करना चाहते हैं तो जितना सारा बाउंड्री कर रहे हैं ना आप लोग चारों बगल, जितना सारा ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसी को बोलते हैं परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। मतलब एक तरह से बोलेंगे कि चारों साइड का जो दूरी होगा, चारों साइड की जो लंबाई होता है उसी को क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिमाप बोलते हैं। इसी तरह वृत्त का परिधि के बारे में बोले, वृत्त का परिधि के बारे में बोले तो परिधि क्या होता है? तो बोलेंगे जो वृत्त का जो वक्र रेखा था ना, जो वक्र का जो लंबाई होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त में जो वक्र रेखा होती है, वक्र रेखा की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो परिधि बोलते हैं। ठीक है, जिनको नहीं को लिखना होगा वो रिपीट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा के थोड़ा रिवीजन कराते हैं आप लोग को। आप लोग क्षेत्रफल और परिमाप तो आप जानेंगे, परिधि इसमें क्या होगा? वृत्त के लिए होता है परिधि, इसलिए इसको परिधि को भी रखें। हम लोग जितना ये चैप्टर में पढ़ना है सब वृत्त के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तुम कहे कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बोल रहा है तो वृत्त के बारे में हम लोग को पढ़ना हुआ है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? हाँ, जानते ही होंगे। कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है? आर क्या है यहाँ पे कोई जानते हो? हाँ सर, हम तो जानते हैं क्या होता है? तो त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या होता है। परिधि क्या होता है? किनको मालूम है क्या होता है? स्टार दे रहे हैं, है ना? क्या होता है? परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। आप पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। या फिर क्या होता है? 22/7 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? 3.14। क्या लिख सकते हैं? 3.14 लिख सकते हैं। ये पाई का जैसे 22 को 7 से भागा देंगे ना तो मान यही आने वाला है, मान यही आने वाला है। ये पाई का मान इतना रखा गया है, इतना रखा गया है एग्जैक्ट मान, कि आप लोग को बोलेगा क्वेश्चन में ये पाई का मान कि कहाँ 22/7 लगाना है, कहाँ 3.14 पर लगाना है, ये क्वेश्चन आप लोग को बोल देगा। तो उसकी कोई दिक्कत का बात नहीं है ना? ये पाई जहां वृत्त होता है, जहां वृत्त आएगा वो पाई तुमको दिख जाएगा। जहां वृत्त आएगा वहां पे क्या होगा? आप लोग को पाई दिख जाएगा। ठीक है, ये पाई दिख जाएगा, मतलब पाई जहां जहां आता है वहां वहां वृत्त होगा ही। ठीक है, तो हम लोग पाई के बारे में जान गए। अब क्षेत्रफल हम लोग सीख गए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देते हैं जहां जहां करके लिख देते हैं। और यहाँ पे आर क्या है? तो आर मेरा त्रिज्या है। आर क्या है? मेरा त्रिज्या है। ठीक है, इंग्लिश में जो बोलते हैं हम लोग रेडियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, अब हम लोग आगे सीखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के लिए जो पहला टॉपिक है आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या है? कि त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड। आप लोग त्रिज्या खंड, त्रिज्या मतलब जानते हैं ना? त्रिज्या आगे क्या होता है? त्रिज्या ये होता है कि सर वृत्त का केंद्र से, हम लोग ये चैप्टर जो हम लोग वृत्त चैप्टर पढ़े था ना, ये सब हम लोग सबका डिफिनेशन के साथ हम लोग सीखे थे ना, डिफिनेशन के साथ लिखे। तो क्या बोले थे कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला रहा था, वृत्त का केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते थे? तो त्रिज्या बोलते थे, जिसको आर से दर्शाते थे। किसे दर्शाते थे? तो आर से दर्शाते थे। ठीक है, तो कोई दिक्कत? तो बोला त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्याओं के खंड से बना होगा। वृत्त में जो त्रिज्याओं के खंड से, मतलब कहने का है त्रिज्या के जो खंड करेंगे, टुकड़ा से जो तुमको फिगर दिखेगा उसी को बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलेंगे। बात कहने समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे? त्रिज्या खंड उसको बोलेंगे जो त्रिज्याओं के खंड से बना हो, त्रिज्याओं के खंड से बना हो। तो एक त्रिज्या हो गया, तो कभी भी खंड होगा तो एक टुकड़ा एक ही में नहीं हो सकता है ना, इसको टुकड़ा बनाना है तो त्रिज्या देना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हो गया आर, मतलब ये भी आर है, हमेशा त्रिज्या तो लंबाई सेम सेम होगा, है कि नहीं। तो ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। ये पॉइंट में जहाँ काटा इसका नाम देते हैं ए, और यहाँ पे काटा इसका नाम देते हैं बी, ठीक है। अब त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे, त्रिज्या खंड किसको बोलेंगे, तो त्रिज्या खंड दोनों है, इसका नाम देखो क्या क्या बोलेंगे हम। यहाँ पे नाम हम लोग ये ए ओ बी बोलेंगे, तो ये छोटका है कि बड़का है ये पता नहीं चल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे। ये एक्स्ट्रा पॉइंट देने का मतलब ये है कि हमको बड़ा जो है, जो बड़ा त्रिज्या खंड बन रहा है, जो छोटा त्रिज्या खंड बन रहा है, उसको नाम की सहायता से हम लोग तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। बड़ा छोटा जो बन रहा है त्रिज्या खंड, उसको नाम की सहायता से तुरंत हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या किए, इसका एक वो दे दिए पी दे दिए, और यहाँ पे क्या दे दिए क्यू दे दिए, समझ में आया ना। हाँ, तो आप लोग को क्या है, त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्याओं के खंड से जो आकृति बना उसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड, ठीक है। आप लोग को इसको डिफिनेशन लिखना हो, यहाँ पे स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा डिफिनेशन, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिए होंगे। वैसे क्या होता है त्रिज्या खंड, आपको पता ही चल गया, तो त्रिज्याओं के खंड से आकृति जो बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पर अभी ध्यान कहीं नहीं तो दीजिएगा, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि हम बताना क्या चाह रहे हैं ये चैप्टर में, है ना। त्रिज्या खंड के बारे में अभी क्या बताना चाह रहे हैं, टॉपिक को अच्छा समझिए भी तुरंत, ठीक है। तो देखिए, हम लोग त्रिज्या खंड किसको किसको बोल सकते हैं, तो ये हुआ, आप लोग नाम मिलाते जाइएगा, जो जो बोल रहे हैं नाम उसको मिलाते जाइए। हम लोग बोले ओ बी पी और ए, वो क्या है, त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड तो है, लेकिन वो बड़ा वाला है कि छोटा वाला है, क्या है बोले कि बड़ा वाला है कि छोटा वाला है। तो आप लोग को दिख रहा होगा ओ बी पी और ए, वही लिखे हैं ओ बी पी ए, क्या है, तो ये बड़ा वाला है। तो बड़ा वाला क्या बोलते हैं, तो दीर्घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। बड़ा वाला को क्या बोलते हैं, दीर्घ। त्रिज्या खंड है तो त्रिज्या खंड, ठीक है। उसी तरह ओ बी क्यू और ए जो है, ये क्या है, तो ये छोटा वाला त्रिज्या खंड है, क्या है, ये छोटा वाला। तो छोटा वाला को क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो लघु बोलते हैं। तो लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। अब आप लोग को पता चल गया ना कि लघु किसको बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं। तो लघु कौन किसको बोलते हैं, लघु मतलब छोटका, ये छोटका सा जो दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं लघु। और दीर्घ किसको बोलते हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा इसमें से बड़ा कौन है, तो यही वाला है, ऊपर वाला जो दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लघु त्रिज्या खंड और क्या, लघु और दीर्घ बोलना नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें क्या सीखने वाले हैं, ये चैप्टर में हम लोग को सीखना है ना कि ये जो त्रिज्या खंड बन रहा है, जो पेंट कर दे रहे, ठीक है, इसको क्या करें, पेंट कर दिए। पेंट कर देने का मतलब इसको रंग दिए, है ना, रंग दिए। तो ये हम लोग जो रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्या बोले, जो रंगा हुआ भाग आप लोग को दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हम अभी एक फॉर्मूला, क्या बोले, हाँ, हम लोग अभी त्रिज्या खंड का जो फॉर्मूला होता है उसका डायरेक्ट मतलब क्या बोलते हैं, ड्राइव करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे। तरह से हम दो तरह से फॉर्मूला आप लोग को प्रूफ करवाएंगे, बस आप लोग को ध्यान देते रहना है, क्या बोले, बस आप लोग को ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो देखिए, हम आप प्रूफ कराते हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कि एक रेखा में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180। और वही पूरा बोले, पूरा मतलब एक सिर्फ बिंदु से दे दिए, एक बिंदु दे दिए, तो पूरा कितना बनेगा, एक बिंदु का पूरा कितना बनता है, तो 360। कितना डिग्री होता है, 360। मतलब कहने का है ये जो वृत्त का केंद्र है ना, वो पूरा कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, तो 360 बनाएगा। कितना बनाएगा, 360 बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। अगर हम इसको, ये जो लाल वाला पेंट था ना, ये लाल वाला पेंट था, ये कोण को एक थीटा मान लिए, कहाँ मान लिए, इसको थीटा मान लिए। थीटा क्यों माने, कहे कि थीटा इसलिए माने हैं, कहे कि इधर टोटल होता है 360, तो ये 360 में जो थीटा घटाएंगे तो वही तो इधर का मान होगा। मतलब थीटा इसलिए माने हैं, थीटा का मान हम लोग को जितना बोलेगा उतना बैठाएंगे, नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा उतना ही बैठाएंगे, है ना। मतलब जितना बोलेगा थीटा का मान उतना हम लोग बैठाएंगे, इसलिए थीटा को वहां थीटा लिखें, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको मिटाते हैं दीर्घ और लघु को, त्रिज्या खंड को। हम लोग क्या बोले, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। डेरिवेशन यहाँ से करने वाले हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि क्या होगा। देखिए क्या हो सकता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, हम लोग पहला यहाँ पे लिख देते हैं, पहला नंबर रेड से लिख दे, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखते हैं ना, सुंदर सुंदर। राइटिंग तो थोड़ा खराब हो गया हमको पता है, लेकिन क्या करें, हो जाता है, ठीक है। त्रिज्या खंड यहाँ पे लिख देते हैं केश 1। ये केश 1 हम लोग दो तरह से अभी बोले हैं कि हम लोग
दो तरह से प्रूफ कराएंगे इसको, ठीक है। दो तरह से हम लोग को प्रूफ कराएंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कि क्या होता है। तो क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, हम लोग जानते हैं वृत्त का पूरा कितना होता है, वृत्त का पूरा कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर। अभी तो मतलब लिखे थे, जस्ट लिखे थे, है ना। कितना होता है पूरा, कितना होता है, तो पाई आर, ब्लू से लिखते हैं ना, पूरा कितना होता है तो 300, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो रहा है पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त में बोले अभी जस्ट बोले थे कि केंद्र के साथ कितना डिग्री बनाता था, केंद्र के साथ पूरा गोलू सा जो वृत्त है कितना डिग्री होता है पूरा गोल मिला के चारों साइड का, तो चारों साइड का होता है 360। कितना होता है 360, 360 डिग्री ना होता है, हाँ 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं ना, 360 डिग्री सर बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के, क्या है कि सर्कल का पूरा डिग्री होता है 360 होता है सर। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग को एक डिग्री का मान, हम लोग का एक डिग्री एक ही नियम से बना रहे हैं, इसका लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा नियम है, तो एक ही नियम से बनाते हैं। क्या है कि एक ही नियम से ही बहुत, अरे सब आसान है, सब एक ही नियम से, सब एक ही नियम, ठीक है, एक ही नियम से बता रहे हैं। एक ही नियम कहने का मतलब हमेशा एक बराबर कुछ लाएंगे, फिर जितना पूछा उतना गुना कर देंगे, मतलब एक ही नियम उसे बोलते हैं जो एक बराबर कुछ लाते हैं, ठीक है, आ जाएगा ना। हाँ, तो एक डिग्री बराबर निकालने बोले, इधर कितना था पाई आर स्क्वायर था, और ये जो इधर जो है ये कोई भी संख्या ये भी रहता है इधर, ये इधर आने के साथ क्या होता है भागा में होता है, मतलब ये गुना में था, हमेशा एक के साथ गुन्ने में रहता है रे, हाँ एक हमेशा क्या छुपल रहता है, एक के साथ गुना में, तो गुना में है इधर जाएगा तो भागा में होता है, तो भागा में हो जाएगा 360, समझ में आ रहा ना। हाँ, तो एक डिग्री बराबर कितना हो गया तो 360 हो गया, एक डिग्री बराबर क्या हो गया पाई स्क्वायर बट्टा 360 हो ना, बट्टा 360 डिग्री हुआ। तो आप लोग को क्या निकालना था, थीटा निकालना था, क्या निकालना था तो थीटा, तो थीटा बराबर निकालना रहे, थीटा बराबर निकालना रहे तो क्या कर सकते हैं, तो थीटा से सर गुना कीजिए इधर, तो जितना आएगा वही आप मेरा आंसर हो जाएगा सर। तो मतलब कहने का है जो आप लोग को जो आप लोग को त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल निकालना था ये हम लोग लिख सकते हैं कि सिर्फ उसमें थीटा के साथ गुना करेंगे तो वही हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसीलिए आप कर लेना, इसलिए आप थोड़ा रेड पेन से पीछे लिखते हैं, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 6 और 0 दिए हैं, मतलब ये क्षेत्रफल ही, आप लोग भी नहीं बैठा दीजिएगा इस तरह, आप लोग पूरा क्षेत्रफल लिखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी क्या निकाले, क्या हम देखो बुक के अनुसार आप लोग देख रहे होंगे थीटा के नीचे है 360, तो बुक के अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिख दो, है ना। तो थीटा नीचे क्या है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री लिख दिए, और इनटू में क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही आप लोग का हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये कौन सा नियम से बताएं तो एक ही नियम से बताएं, कौन सा नियम से बताएं आप लोग को, एक ही नियम से बताएं, समझ में आया। अब याद रहेगा ना आप लोग को ये कौन सा नियम से बताएं आप लोग को, तो एक ही नियम से बताएं। आसान था, बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा आप लोग को बताइए, आप लोग बताइए थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, ओ और ए है वो क्या है त्रिज्या है, ओ और ए क्या है तो त्रिज्या है। उसी तरह ओ और बी भी तो था, ओ और बी भी तो त्रिज्या था, हाँ ओ और बी भी क्या था त्रिज्या था। और आप लोग को जानते हैं क्या ए क्यू और बी जो है, ए क्यू बी है वो क्या है, इनको मालूम है ए क्यू बी क्या है बबुआ, तो ए क्यू की बी क्या है, ये चाप है, क्या बोलते हैं इसको चाप बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ए आर सी आर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्क। ए क्यू बी क्या है तो चाप है, याद रखिएगा, ठीक है। ए क्यू बी क्या है, ए क्यू बी क्या है तो चाप है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग ये क्या है जो चाप का है ना, उस चाप का लंबाई भी अभी निकालेंगे, इसी की सहायता से हम लोग लंबाई निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान है चाप का लंबाई, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा रेड पेन से ही, कहाँ लिख दें यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर ऊपर देखिएगा तब ना सुपर बनेगा ना हाँ ऊपर लिख देते हैं त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, लंबाई को देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या होता है। देखिए ये बात से ही पता चल रहा है हमको, ये बात से ही पता चल रहा है ये बात कि
कि अगर हमको क्षेत्रफल का बात किया है, हमको अगर क्षेत्रफल का बात किया है तो क्षेत्रफल से ही गुणा कर रहे हैं। आपको ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल से ही गुणा किए हैं। इसमें चाप बोल रहा है, चाप मतलब ये वाला, तो ये बाहर से अगर बाउंड्री का बात कर रहा है ना, बाहर से का जो बाउंड्री की बात कर रहा है, मतलब है कि हमको परिधि है, हमको परिधि से मतलब है। परिधि का मतलब क्या होता है, तो परिधि जो हम लोग पढ़े हैं क्या, 2πr, क्या पढ़े हैं, 2πr, परिधि वही होता है। हाँ, परिधि की लंबाई हम लोग 2πr से ही बनाते हैं। तो परिधि को बस यहाँ पे क्या करना, जो पाई आर स्क्वायर था ना बबुआ, उसको क्या करना है, तो 2πr लिख देना है। क्या लिखना है, क्या बोले, परिधि क्या था यहाँ पे, थीटा बटा 360 डिग्री है, उसको उसी तरह रहने देंगे। बस जो क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ रहा था, अगर क्या पूछा है तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई वही होगा, सिर्फ यहाँ पे 2πr हो जाएगा। यही आप लोग का हो जाएगा त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई मतलब कि AQB का जो लंबाई होगा यही तुम्हारा होगा। समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को क्षेत्रफल बोलेगा तो πr स्क्वायर, अगर आप लोग को परिधि का, जो परिधि के बारे में बोलेगा, मतलब चाप के बारे में बोलेगा, तो हमेशा 2πr। समझा, कब यूज करना है, जब क्षेत्रफल का बात होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, जब आपको परिधि का बात होता है परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। बस यही बात को ध्यान रखना था। ठीक है, ये कौन सा नियम से बताएं, केश 1 एक एक नियम से। ये आप लोग सुंदर सुंदर बनाइएगा कॉपी में, क्या करिएगा, सुंदर सुंदर, सुंदर सुंदर कहने मतलब है ना, जैसे जैसे सुंदर से बनाइएगा आप लोग, जैसे जैसे सुंदर से बनाइएगा ना कॉपी में, वैसे सुंदर सुंदर से इसमें भी जाते जाएगा। हाँ, ये बात को ध्यान में रखना। जितना खराब खराब से चीज चीज का लिखेगा ना बबुआ, उतना खराब से मैंडो में आएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो कोशिश कीजिए कि सुंदर से सुंदर फेयर करें, सुंदर से सुंदर फेयर करें। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग केस 2 को देखते हैं। ठीक है, हम लोग केस 2 को थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, है ना। देखिए केस 2 में हम लोग परसेंटेज, आप लोग जानते हैं ना, परसेंटेज से इसको बनाएंगे, प्रतिशत से। ठीक है, इसको लिख देते हैं परसेंटेज से बनाएंगे। इसको परसेंटेज से प्रूफ करने वाला है ये फॉर्मूला को। देखिए, अगर हम आपको बोले कि टोटल आप लोग 500 का मार्क्स है, 500 में, अच्छा से लिखते हैं बढ़िया से, 500 है ना, 500 टोटल मार्क्स है आप लोग को, 500 ऐसे 10 में 500 कहीं होता है ना। तो 500 है टोटल में, आप लोग मान के चलिए आप लोग कोई लाए 300, कोई लाए हैं 300। हम पूछे कितना परसेंट लाए हो बबुआ, बताओ थोड़ा, तो कितना परसेंट लाए हो। इसको बनाना है कैसे, बहुत आसान है, परसेंट निकालना है ना। क्या होता है कि जितना आपको, कितना लाए हैं, जितना लाए हैं उसको ऊपर रखते हैं, कितना लाए पूछ रहा है ना, तो लाए कितना है उसको ऊपर रखना है, जितना टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं। तो टोटल कितना था, 500 लाए थे, है ना, सॉरी टोटल कितना 500 मार्क्स का था, 500 लाइन कितना है 300, तो 300 ऊपर रखते हैं। अब परसेंट में चेंज करना है तो मतलब 100 से गुना, परसेंट में करना रहता है तो किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 0 से 2 जीरो कट गया, दोनों जीरो कट गया ना आपस में, और क्या क्या बचेगा, तो 5 के पहाड़ा में आता है 30, कितना बड़ा 6 बचे 30, ये जीरो था तो जीरो, तो कितना हो गया टोटल 60, तो 60% ये लाया है। कितना लाया है, ये 60% लाया है। बस यही का उपयोग करेंगे, ये एग्जाम्पल जो बनाते हैं ना आप लोग, इसको भी बनाते जाइएगा। हम क्या बोले थे कि 500 है जिसमें से लाया कितना है 300। ठीक है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना था, तो लाया टोटल कितना परसेंट निकला, तो 60%। एक क्वेश्चन और बताते हैं, ये क्वेश्चन और बताते हैं। अगर क्या किया, टोटल 500 है, 500 में वो लाया कितना मन कर रहा है तुम लोग को लेने का, कितना मन कर रहा है, जल्दी बोल दो कोई। चलो 450, कोई टॉपर भी तो हो सकता है, सर कमजोरी रहेगा क्या, नहीं। तो कोई लाया एक लड़का, पाँच कितना लाया 450 लाया, कितना में 500, कितना परसेंट लाया सुबह निकालना रहे, तो जितना लाया है उसको हमेशा ऊपर रखते हैं, कितना में लाया है, कितना में लाया है, मतलब 500 में लाया है, उसको परसेंट में सिंपल मतलब 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। फिर 2 से जीरो, 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा, 2 जीरो कट गया। अब देखो 5 का पहाड़ा में ये काटेंगे, कितना बार में 45 आता है, तो 9 बार में, अरे जीरो का जीरो, मतलब वो लाया है 90%। कितना लाया वो, 90% वो लाया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग निकालते हैं, इसी तरह हम लोग निकालते हैं। समझ में आया ये कैसे निकाले परसेंट। बस आप लोग को ये एग्जांपल थोड़ा सा उतार लेना, इसके बाद हम लोग कैसे निकालते हैं उसको भी बता रहे हैं, कैसे हम लोग परसेंट की सहायता से निकालें। इसको मिटा रे, इसको मिटा रे, मिटा रे, मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग परसेंट की सहायता से हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, बस छोटू छोटू सा बात को ध्यान देना है, छोटू छोटू सा बात को क्या देना, ध्यान देना है। देखिए अभी हम लोग बोल रहे थे टोटल मार्क्स कितना था 500 का, इसमें भी टोटल कितना होता है वृत्त का, तो 360 होता है सर, समझ में आ रहा है, 360 होता है। इसमें लाया कितना है, लाया कहने का मतलब, लाया कहने का मतलब कितना पूछ रहा था, थीटा का मान, तो लाया है थीटा ही, थीटा का मान यही ना पूछ रहा था आप लोग थीटा निकालना है ना। हाँ, तो लाया कितना है, तो थीटा ही लाया है, तो थीटा लाया है तो थीटा को लिख देते हैं। और हम गुना कर रहे थे, परसेंट निकालना था तो 100 से गुना कर रहे थे। हम लोग को क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल, वृत्त का ही संबंधित क्षेत्रफल, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितना इजी से निकल गया सर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना इजी से निकाल लिए, बस पहला हो गया। ठीक है, अगर आप लोग को वही तरह आप लोग को क्या पता चाप की लंबाई पूछता है, तो चाप की लंबाई किसे गुना करते हैं हम लोग, थीटा बटा 360 है उसके साथ सिर्फ 2πr को कर देते, यही हो गया हम लोग का ये परसेंटेज से। अभी समझ में आया ना कैसे, कि बहुत आसान है, बस थोड़े से दिमाग लगाते लगाते पढ़ते जाना है। ठीक है,
इसको भी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये परसेंटेज से था डायरेक्ट हम लोग आगे एग्जाम्पल जो बताया उसको इंग्लिश लिखा, उसके बाद नीचे में इसको उतारिएगा पूरा सुंदर सुंदर तरह से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसको मिटाते हैं, उसके बाद आप लोग को एक थोड़ा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद इतने लेक्चर रखेंगे, उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में पूरा जोश के साथ पढ़ेंगे, है नहीं। चलिए एग्जाम्पल कर लीजिए, इसको एक एग्जाम्पल कर लेते हैं त्रिज्यक खंड से, ठीक है। त्रिज्यक खंड जितना पढ़ रहे हैं आज हम लोग ये लेक्चर में त्रिज्यक खंड के बारे में पढ़े हैं ना, तो त्रिज्यक खंड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। अगर हम आप लोग को बोले, हम बोले आप लोग को कि हाँ, आप लोग को त्रिज्या दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, ठीक है, एक त्रिज्या है, उसको दे देते हैं त्रिज्या बराबर आप लोग को दे देते हैं कि 7 सेंटीमीटर है, और थीटा दे देते हैं, मेरा मन कर रहा है 60 डिग्री। तो देखो निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकालो, बस फॉर्मूला में बैठाओ। इसमें किसमें बैठाना है, सिर्फ फॉर्मूला में बैठाना है ना। त्रिज्या दे चुका है, आप लोग को क्या चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्या दे चुका कितना है, आगे हम लोग को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम लोग कि होता है सर, क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री, उसको इंटू करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ, इसमें करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो थीटा हम कितना है, थीटा को कितना दिए हैं, कितना दिए हैं, तो थीटा दिए हैं 60 डिग्री, कितना दिए हैं 60 डिग्री, और टोटल जो फार्मूला का होता है 360, उसको 360 को नीचे में लिख दिए, ठीक है, दोनों डिग्री तक, दोनों डिग्री में। और पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 है, ठीक है, 22/7 होता है। फिर आर है, आर कितना दिए हैं, तो आर दिए 7, 7 का स्क्वायर मतलब 7 कितना बार गुना होगा, 2 बार होगा। स्क्वायर करने का मतलब है कि वही संख्या आपस में कितना बार गुना होता है, तो 2 बार होता है, इसलिए 2 बार लिख दिए। एक साथ कट जाएगा, एक साथ कट जाएगा ना, आज 0 से 0 कट जाए, 6 का पहाड़ा आता है 36 कितना बार में, तो 6 बार में, 6 का पहाड़ा 36 आता है, तो 6 बार में लिख दिए। उसके बाद ये देख रहे हैं कि 22 है, ये 2 का पहाड़ा आता है कितना, एक बार में, 2 का पहाड़ा आता है ये 3 बार में, ठीक है। अब ऐसा कोई संख्या है जो नहीं कटेगा, ऐसा कोई संख्या दिख रहा है जो कटेगा क्या, तो नहीं बच रहा है तो उसको छोड़ देंगे। अब 11 और 7 बचा, 11 और 7 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 7 77। अब नीचे 3 बचे तो 3, तो ये 77/3 है, 77/3 ये कितने था, तो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिए थे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यही आप लोग को इस तरह बनाना है, इसको मन करेगा डिवाइड करने को, डिवाइड करके पॉइंट बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब चाप का लंबाई तो चलिए, तो चाप का भी लंबाई बताइए आप लोग, इसमें कुछ चाप बराबर बताओ, चाप का लंबाई, चाप बराबर बताओ। तो चाप का लंबाई पूछेगा तो बहुत आसान है, चाप का लंबाई भी बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे चाप का लंबाई, बस जहाँ 2 पाई आर था उसको कहाँ क्या करना है, उसको पाई करना है। आगे लिख देते हैं क्या होता है फार्मूला, तो थीटा इंटू 2 पाई आर, थीटा कितना था 60 डिग्री, यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 360, ठीक है, और 2 का 2 लिखें, पाई का मान 22/7, तो 22/7, आर कितना था 7 था, तो 7 लिखें, यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये काटेंगे कितना आता था 6 का पहाड़ा 36, 6 बार में, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद ये काटेंगे कितना आएगा, ये 2 का पहाड़ काटे, 2 कट गया इधर, और बचा यहाँ पे 3 बचा, तो टोटल बचा कितना, नीचे में 3 बच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर में क्या 22 बचा, मतलब कि 22/3 ये क्या होगा, चाप की लंबाई, मतलब इसको स्क्वायर नहीं कर देना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा, कि लंबाई हमेशा स्क्वायर में नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है, समझ आया, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। तो आप लोग का एक क्वेश्चन है आप लोग से कि इसको बना के आइएगा, बस बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्या देते हैं, ये आर बराबर मतलब त्रिज्या है, आर बराबर मतलब बोल रहे हैं त्रिज्या है, त्रिज्या आप लोग को, चलिए त्रिज्या नहीं देते हैं, क्या देते हैं, परिधि, परिधि बराबर दे दिए हैं 44 सेंटीमीटर, कितना है 44 सेंटीमीटर, और आप लोग को थीटा का मान दे देते हैं, सॉरी लाइट कट गया था, सॉरी, हाँ क्या बोले, परिधि आप लोग को दे दिए कितना है, परिधि तो 44 सेंटीमीटर है, और थीटा का मान है 30 डिग्री, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के आना, क्या बोल रहे हैं, त्रिज्यखंड का लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोग को, और ये चाप का लंबाई, ठीक है, चाप कितना होगा 100, ठीक है, चाप का लंबाई और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को होमवर्क है, इसको आप लोग सुंदर तरह से फेयर कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम यहीं तक ये लेक्चर को रखते हैं, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा बड़ा लेक्चर अब नहीं मिलेगा, छोटा छोटा सा ही बढ़ेगा, बस छोटा, ये चैप्टर वैसे छोटा है, इतना आसान चैप्टर है ना कि लो आओ बनाओ और नंबर लेके जाओ हाँ बहुत आसान चैप्टर है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देके कंसिस्टेंट के साथ पढ़ना है कोई भी चीज़ को, क्या है कि लगातार पढ़ेगा तभी क्वेश्चन अच्छा से बनेगा, है ना, उसको क्वेश्चन में बनाना है ना, हाँ। तो साथ में क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को पूरा मज़ा आ जाता है ना, मज़ा आ जाता है, ऐसे मज़ा आना भी चाहिए, तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। बस आप लोग का क्या बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, आप लोग कमेंट देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते हैं, तो कमेंट का बेशर्मी से आप लोग का इंतजार होते रहता है, तो इंतजार को थोड़ा खत्म कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप सभी को